स्पॉइलर अलर्ट, जिस किसी ने भी अभी तक स्त्री 2 नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि स्त्री 2 देख लो, उसके बाद आके ये वीडियो देखना, क्योंकि हम इसमें स्त्री 2 के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्पॉइलर तो होगा ही, इसीलिए पहले स्त्री 2 देख लो, उसके बाद आके इस वीडियो को देखना। लेकिन फिर भी अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो भाई अपने रिस्क पे देखो। तो इसके एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करने से पहले स्त्री 2 के स्टोरी के बारे में एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं से जहां इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। स्त्री चले जाती है, चंद्री में सरकटा आ जाता है और लड़कियों को उठा के ले जाता है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में जैसे कोई भी सीरियस नहीं हो रहा था, इस बार भी कोई भी सीरियस नहीं हो रहा था। सब सोच रहे थे कि लड़कियां चंद्री को छोड़ के शहर भाग जा रही हैं, जबकि हमारे रुद्र भाई को इस बारे में एक खत मिलता है कि स्त्री के जाने के बाद अब वो आने वाला है। तो जैसे पार्ट 1 में हमें देखने को मिला था कि जब स्त्री जना को उठा ले जाती है तब जाके सब कोई सीरियस होते हैं, और सेम इसी पार्ट में भी जब बिट्टू की गर्लफ्रेंड को सरकटा उठा ले जाता है तब जाके सब कोई सीरियस होते हैं और उस सरकटे को रोकने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। और फिर ये लोग जना को बुलाते हैं स्त्री को वापस लाने के लिए और सरकटे से लड़ने के लिए, लेकिन उनका वो प्लान फेल हो जाता है। फिर क्षमा को लाके एक बार और ट्राई किए, लेकिन वो भी प्लान उनका फेल हो जाता है। सरकटा क्षमा को भी उठा के ले जाता है। तो फिर ये लोग उस इंसान के पास जाते हैं जिसने रुद्र भाई को खत भेज के सरकटे के आतंक के बारे में सतर्क किया था। और जब वो लोग उस इंसान के पास जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये सरकटा और कोई नहीं, उसी इंसान के वंशज है जो कि अब चंद्री में आतंक मचा रहा है। लेकिन ये भाई साहब सरकटे के तरह बुरे नहीं है, बल्कि ये सरकटे से नफरत करते हैं और उनके पूर्वजों ने जो बुरा काम किया है उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। इसीलिए चंद्री पुराण में जो उनके वंशजों को लेके बुराई की गई थी वो उस पन्ने को फाड़ देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि स्त्री चंद्री को छोड़ के जा चुकी है और सरकटा आ चुका है, यानी कि चंद्री के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो ये भाई साहब उस फाड़े हुए पन्नों को रुद्र भाई को भेज देते हैं। तो भाई आप खुद ही सोच लो कि सरकटे के वंशज का ये इंसान कितना ही ज्यादा अच्छा है। और जब ये लोग उसके पास मदद मांगने आते हैं तो भाई वो उनको वहाँ निराश नहीं करता है। वो बता देता है कि सरकटे को कैसे मारते हैं उसके घर पे, और वो उन्हें बताता है कि सरकटे के घर पे कोई इंसान या जानवर जा नहीं सकते, या फिर कोई नर या नारी भी नहीं जा सकते। अगर कोई जा सकता है तो वो सिर्फ अर्ध नारी ही जा सकता है, मतलब आधा इंसान या आधा जानवर, या फिर आधा नर या नारी। इसीलिए बिक्की और श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर एक होके वहाँ जाते हैं और भेड़िया भी वहाँ जा सकता है, क्योंकि भेड़िया आधा इंसान है और आधा जानवर है। और उन्हें वहाँ पता चलता है कि सरकटा स्त्री का बलि देना चाहता है। और अब जबकि स्त्री चंद्री को छोड़ के जा चुकी है और उसकी पावर जो थी उसके चोटी पे, वो अभी श्रद्धा कपूर के चोटी पे लगी हुई है, यानी कि सरकटे को श्रद्धा कपूर की बलि देनी पड़ेगी। इसीलिए सरकटा श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को स्त्री समझता है और उसको मारना चाहता है। और सबसे पहले वो श्रद्धा कपूर की चोटी को निकालता है, क्योंकि स्त्री का सारा पावर उसके चोटी पे होता है। और जब श्रद्धा कपूर देखती है कि अब सरकटे को हराने के लिए और कोई भी नहीं बचा है, तो वो फाइनली अपना ट्रूथ रिवील करती है और अपनी माँ को बुलाते है, यानी कि स्त्री को बुलाती है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि स्त्री ओरिजिनली में श्रद्धा कपूर की माँ है। और स्त्री वहाँ आती है और सरकटे को मार डालती है और सबको बचा लेती है, और सरकटे की कहानी खत्म। लेकिन गैस इस मूवी के एंडिंग में हमें सबसे बड़ा ट्रूथ, या फिर बोल सकते हो कि सबसे बड़ा रहस्य खुलते हुए दिखता है, और वो ये है कि भाई श्रद्धा कपूर ओरिजिनली स्त्री की बेटी होती है और वो बहुत सालों से वेट कर रही है अपनी माँ को मोक्ष दिलाने के लिए। इसीलिए वो स्त्री पार्ट 1 में आती है और बिक्की को चूज करती है, क्योंकि भाई बिक्की ही एक ऐसा लोता इंसान होता है जो कि स्त्री को मोक्ष दिला सकता है। इसलिए वो आती है, बिक्की के साथ दोस्ती करती है और उसके थ्रू अपनी माँ को मोक्ष दिलाती है। और जो हम सोच रहे थे इसके पहले पार्ट में कि भाई श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर एक डायन है, वो एक बहुत ही बुरी डायन है जो कि सिर्फ उसको पावर चाहिए होती है। लेकिन अभी जाके हमें पता चलता है कि भाई श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर पावर के नशे में बिक्की के पास नहीं आती है, बल्कि अपनी माँ को मोक्ष दिलाने के लिए बिक्की के पास आती है। और जब पार्ट 1 में जब वो स्त्री की चोटी ले जाती है तो वो चाहती तो उससे वो कई सारे बुरे काम कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो चंद्री वापस आती है बिक्की की मदद करने के लिए, चंद्री के लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता चलता है कि स्त्री के जाने के बाद सरकटा आने वाला है, जो कि उसके वजह से और उसकी माँ के वजह से चंद्री के लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो इसीलिए वो वापस आती है उन लोगों को बचाने के लिए, जिससे ये पता चलता है कि भाई श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर एक बहुत ही अच्छी चुड़ैल है। लेकिन भाई सेम अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ पूरा उल्टा हुआ है। पहले हमें ये लग रहा था कि अक्षय कुमार के वंशजों ने जो गलती की थी उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, उसके लिए वो प्रायश्चित
प्रायश्चित करना चाहते हैं। और इसी के चलते जब उन्हें पता चलता है कि भाई स्त्री चंद्री को छोड़ के जा चुकी है और सरकटा आ चुका है, तो भाई वो चंद्री के लोगों की मदद करने के लिए रुद्र भाई को वो फाड़ा हुआ पन्ना वापस कर देते हैं, यानी कि भेज देते हैं। और जब वो लोग उनके पास भी आते हैं तो भाई वो उनको रास्ता बताते हैं कि कैसे वो सरकटे को मार सकते हैं। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये पता चलता है कि भाई ये सब तो इन्हीं का किया धरा है, ये सब तो भाई इनका मास्टर प्लान था। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब सरकटा मरता है वो लावा में, उस लावा का कुछ अंश अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास आ जाता है और वो उसी तरीके से सारे पावर को एब्जॉर्ब करते हैं जैसे सरकटा श्रद्धा कपूर के अंदर से उसके आत्मा को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इससे हमें ये पता चलता है कि भाई अक्षय कुमार का कैरेक्टर पहले से ही नेगेटिव रोल में था। उसने जानबूझ के चंद्री पुराण के पन्नों को फाड़ा और वो चाहता था कि स्त्री को कोई रोके जिससे स्त्री चंद्री को छोड़ के चली जाए और सरकटा आ जाए, और फिर वो रुद्र भाई को उस फाड़े हुए पन्नों को भेजे जिससे वो लोग इसके पास आए और वो बताए उनको कि सरकटे को कैसे मारा जाता है, और फिर सरकटे का पूरा पावर इस इंसान के पास आ जाए। चलो हमें इतना तो पता चल गया कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर को बस सरकटे का पावर चाहिए था, जिसके लिए उसने बिकी के टीम का इस्तेमाल किया और उन्हें सरकटे के बारे में बता के, सरकटे को मारने के तरीके के बारे में बता के उनसे बस अपना काम निकलवाया है। जिसका मतलब ये कि भाई जो पहले विलेन दिख रहा था वो हीरो निकला और जो हीरो दिख रहा था वो विलेन निकला। मतलब जिसे हम पावर की भूखी चुड़ैल समझ रहे थे वो एक्चुअली में लोगों की मदद करना चाहती थी, और जो कि एक्चुअली में हमें नजर आ रहा था कि वो चंद्री के लोगों की मदद कर रहा है, वो एक्चुअली में पावर का भूखा निकला। इसे कहते हैं एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी एंड यूनिवर्स क्रिएटिंग। शायद ही आपको कोई ऐसा यूनिवर्स मिलेगा, वो भी इंडिया में, जो कि इस तरीके से अपने सारे मूवीज को कनेक्ट करके अच्छे वे में डिलीवर कर सके। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस किया, स्त्री 1 में जो विलेन थी स्त्री, उसको रोकने के लिए स्त्री की बेटी आती है यानी कि श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर, और स्त्री 2 में जो कि विलेन था सरकटा, उसे रोकने के लिए उसके वंशज का ही एक इंसान यानी कि सर अक्षय कुमार का कैरेक्टर आता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। मतलब जब कभी भी स्त्री या फिर सरकटे का आतंक हो रहा था तो उनको रोकने के लिए उनके वंशजों से ही कोई आता है। क्या ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। तो भाई आप लोग देख रहे हो मैकडॉक्स फिल्म वालों का अपने हॉरर यूनिवर्स में ट्विस्ट लाना और बहुत ही बड़ा विलेन क्रिएट करने का क्या ही सेंसिबल तरीका है। सबसे पहले तो भाई स्त्री 1 में स्त्री की चोटी मिल जाती है श्रद्धा कपूर को, जिससे श्रद्धा कपूर को पावर मिल जाता है, और अभी स्त्री 2 में सरकटे को मार के सरकटे का पावर सारा का सारा अक्षय कुमार के कैरेक्टर को मिल जाता है, और ऊपर से भाई वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया भी आ जाता है। तो यार अभी विलेन के साइड में तो विलेन को पावर्स मिल चुका है, लेकिन सच्चाई के तरफ में एक बंदा और भी है जिसे पावर मिलना बाकी है। जैसे कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के पास पावर है, स्त्री है, ऊपर से भेड़िया है, लेकिन बिक्की के पास अभी तक कोई भी पावर नहीं है। लेकिन मूवी के एंड होते होते हमें ये दिखता है कि भाई श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर जब चली जाती है तो बिक्की के हाथों में वही सेम पंखुड़ी होती है जो कि उसने श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बाल से निकाला था, और उस पंखुड़े के अंदर एक ऐसा पावर होता है जो कि बिक्की के बॉडी के अंदर मिल जाता है, यानी कि इमर्स हो जाता है। यानी कि अब से स्त्री 3 में आपको बिक्की के पास भी पावर देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी स्टोरी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। भाई इतना तो पता चल गया कि भाई मैकडॉक्स फिल्म वालों ने इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं भाई। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अक्षय कुमार थैनोस का रोल प्ले कर सकते हैं इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में, और अगर ऐसा हो गया तो भाई सोने पे सुहागा, इस मूवी यूनिवर्स का ना भाई पूरे दुनिया भर में चर्चा होने वाला है। पर भाई आप लोग बताओ आपको ये मूवी कैसा लगा, स्त्री 2 का स्टोरी लाइन कैसा लगा, इसके एंडिंग से लेके इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स तक आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें लगी, वो सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। और अगर आपको इस यूनिवर्स से रिलेटेड या फिर मूवीज अपडेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे सीधा का सीधा इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो यार ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।